एक छोटे छोटे सपने अपना एक आकार, अपना एक रूप लेना शुरू किया। और जब ट्रेनिंग मीटिंग में बैठा, बहुत सारे लीडर्स लोगों को सुनना शुरू किया कि आज इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, पहले उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, और 2 3 4 साल काम करने के बाद इनकी लाइफ स्टाइल आज क्या हो गई। अच्छा सा इनकम, अच्छी सी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, देश विदेश की यात्राएं, फ्लाइट से आना जाना, मान सम्मान, रिकग्निशन, अपनी जिंदगी बदलने के साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलना। तो मतलब एक डिफरेंट और एक अलग माहौल ही दिखा। क्योंकि बाकी जगहों में देखते हैं कि हर कोई अपनी जिंदगी को बदलने में लगा रहता है, लेकिन ये रूट प्योर डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अपनी जिंदगी को बदलने से पहले अपने साथ जुड़े जो लोग हैं, अपने साथ जुड़े जो लीडर्स हैं, उनकी जिंदगी बदलने के बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बदलने के बारे में सोचते हैं। जब उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी इनकम बदलती है, उनकी जिंदगी बदलती है, तो हमारी जिंदगी अपने आप बदलती चली जाती है। हमारी इनकम, हमारा लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। यस और नो? है ना दोस्त? तो यह एक डिफरेंट और अलग जगह है जो हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं उनके लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि इनके घर में कैसे खुशियां जाए, इनके घर में कैसे पैसे जाए, इनका लेवल एग्जीक्यूटिव पहले जल्दी से कैसे कंप्लीट हो जाए, एग्जीक्यूटिव बन के कैसे जल्दी से कैसे सिल्वर हो जाए, है या नहीं? तो मेरा तो कोई सराय ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से एक छोटा सा फर्रा, थोड़ा कुछ मैंने बातें नोट्स करी है कि किस तरह मैं जीरो से धीरे धीरे करके हीरो बनता चला गया। यानी इस बिजनेस में जीरो से शुरुआत किया और आज बस डायमंड मुश्किल से 1 2 दिन रह गया है। अब बहुत जल्दी से वो मिल जाएगा आपको इसी वीक के अंदर में कि डायमंड तक का जो सफर है, किस तरह शुरू किया, किस तरह मैंने शुरुआती दौर में स्टार्ट किया और आज इस लेवल तक पहुंचा। तो दोस्तों, कहते हैं कि जन्म से कोई भी अमीर नहीं होता। तो मैं भी पहले इस टाइप से ऐसा नहीं था। मेरे पास भी कार नहीं थी, मेरे पास भी फ्लाइट नहीं था, मेरे पास भी ये फ्लाइट यात्रा करने का साधन, रुपया पैसा नहीं था, देश विदेश की यात्राएं करने का कहीं से भी सोच अपना कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ बना तो ऐसे माहौल में आकर, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में आकर, रूट प्योर में आकर के और बहुत सारे से सक्सेसफुल लोगों के साथ में आकर के कहते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ में रह करके काम करना शुरू करते हैं, वैसे हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाता है, और उसी तरह से हमारा सोच भी बनना शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं कि पहले मैं जब काम करता था तो 5,000 10,000 रुपया महीना इस तरह से कमाता था, बहुत मुश्किल से। ये कुछ साल पहले की बात है जब मैं दिल्ली में रहता था। तो ऐसा क्यों होता है? तो वहां पे इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं ऐसे सर्कल में, ऐसे लोगों के साथ में रहता था जहां पे लोग 10,000 20,000 और 30,000 रुपया महीना कमाते थे। तो कल क्या लगता है कि मेरा सोच कभी ऐसा होगा कि मैं 50,000 महीना और 1 लाख रुपए महीने बारे में सोचूंगा? मेरा सोच कभी भी ऐसा नहीं बन सकता। तो मेरी सोच भी यही थी कि मैं 5-10 हजार महीना कमा रहा हूं और मेरे साथ जो कुछ सीनियर्स लोग हैं वो 20-30 हजार 40 हजार महीना कमा रहे हैं, तो शायद मैं भी 2-4-5 साल 10 साल काम करूंगा तो मेरी भी इनकम 30,000 40,000 महीना हो जाएगा। सोच इतना सही था। अब इसमें एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। धीरू भाई अंबानी का नाम सभी लोग जानते हैं? यस। धीरू भाई अंबानी तो आज वो नाम के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है, आज दुनिया में नहीं है, फिर भी वो कुछ ऐसा कर गए जो जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। तो ऐसा कैसे हुआ? आज से 70-80 साल पहले जब धीरू भाई अंबानी एक आम आदमी हुआ करते थे तो पेट्रोल पंप में काम करते थे, सेल्समैन थे, मतलब कुछ ना कुछ वो नौकरी छोटा मोटा जॉब कर रहे थे। मालूम है सबको उनकी जिंदगी बारे में? गुजरात के रहने वाले थे। तो जब वो कहीं पे काम करते थे, काम करने के बाद महीने में सैलरी मिलती है, तो सैलरी जैसे ही मिलता था लोग क्या करते हैं, जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं, पैसा हाथ में आया तो क्या करेंगे? सबसे पहले हाथ में पैसा जो आया, जो आपकी जरूरत की चीजें उसको खरीदेंगे, जिससे थोड़ा उधार बाकी अपने लिए उसको देंगे, राशन वाले को, इसको कुछ EMI, कुछ लोन, कुछ लेन देन। उसके बाद जो बाकी बचा जो पैसा है वो जाकर के घर में वाइफ के हाथ में दे देंगे या फिर आपके अकाउंट में जमा। ऐसे करते हैं ना नॉर्मली? यस। लेकिन वो धीरू भाई अंबानी क्या करते थे, क्या सोच थी उनकी? जब उनको जैसे ही सैलरी मिलता था वो सीधा 5 स्टार होटल में चले जाते थे। 5 स्टार होटल में जाकर के एक चेयर पे बैठ जाते थे और एक चाय मंगा लेते थे।
उस समय एक चाय की कीमत हुआ करती थी 250 रुपया। और उनके बगल में कुछ लोग बातचीत करते थे, वो उनको सुनते थे। तो उनका दोस्त बोलता था कि यार तुम कितना पागल, लोगों को सैलरी, हम लोग को सैलरी मिलता है तो हम घर की जरूरतें पूरी करते हैं, घर में जा करके देते हैं, आगे फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, और तुम्हें जो पैसा मिलता था जाके वहां पे 250 रुपया 500 रुपये चाय मिल लेते हो, वो नुक्कड़ पे तो 2 रुपये का चाय मिल जाता है। तो बोलता है कि नहीं, बात ही नहीं है, मैं 250 रुपये का चाय नहीं पी रहा, मैं 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मैं 250 रुपये का चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल में इसलिए जाता हूं कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बातें क्या करते हैं, तो वहां पे बैठ करके उनकी बातों को सुना करते कि ये बातें क्या करते हैं जिससे इतने बड़े आदमी बन जाते हैं। तो उनकी वो बातों को सुनते थे, इस तरह से बातों को सुन सुन करके उनकी सोच डेवलप होती चली गई, उनको एक बिलीव होता चला गया। वो लोग भी आपस में बात करते थे कि मेरे पास भी पहले कभी कुछ ऐसा नहीं था, मैंने भी इस तरह से शुरुआत किया, अकेले शुरुआत किया, और आज मेरे पास इतना का नेटवर्क है, इतने लोगों का साथ है, आज मेरे इतने 1000 करोड़ की कंपनी है, इतने पैसे हैं। तो उनको ये समझ में आ गया धीरू भाई अंबानी को कि भाई अकेले जब तक काम करते रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है। आज 5000 महीना कमा रहा हूं, 10,000 महीना कमा रहा हूं, 5-10 साल 15-20 साल बाद ज्यादा 30,000 40,000 50,000 महीना हो जाएगा, और तब तक मैं आज अकेला हूं, कल 2 हो जाऊंगा, और 2-4-10 साल बाद 2-4 और बच्चे हो जाएंगे, छोटे अभी वो बड़े हो जाएंगे, तो मेरी जो सैलरी और इनकम 30-40-50,000 महीना पहुंचेगा, उससे ज्यादा मेरी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी। जो मेरे खर्चा 5,000 10,000 में चल जा रहा है, वही 10 साल के बाद में 40,000 कमाऊंगा तो भी शायद वो कम पड़ जाएंगे। तो इस तरह से मेरी पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो आज मेरे पिताजी की कोई पहचान नहीं, मेरे दादाजी की कोई पहचान नहीं है, मेरे पीछे खानदान के बारे में कोई नहीं जानता, तो कल शायद मुझे भी पूरी दुनिया में कोई नहीं जानेगा। ऐसे ही आया हूं और ऐसे ही चला जाऊंगा। तो फिर उन्होंने ये सोच बनाया कि आज मैं अकेला हूं, आज मैं गरीब हूं, गरीब पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। कहते हैं गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि सबको ये रास्ता मिलता है, सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबको ये मौका मिलता है जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, कुछ कर जाने का। उसके बाद धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। क्या क्या सारी कहानी मालूम है आप लोगों को? मालूम है? बहुत सारे लोगों को कितने स्ट्रगल किए, कितने उनके लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए, कितनी परेशानियां आई, दिक्कतें आई, लेकिन सबको झेलते हुए आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने दुनिया में एक मुकाम हासिल किया, एक सफलता हासिल किया, जिसे आज पूरी दुनिया उसको सलाम करती है या नहीं दोस्त? तो हम लोगों को भी यही सोच डेवलप करना पड़ेगा। मुझे भी बस यही बात समझ में आई कि मैं आज काम कर रहा हूं अकेले, जब तक पूरी जिंदगी काम करते रहूंगा ये 1 लाख रुपया महीना होने वाला नहीं है। अगर लाखों रुपया महीना कमाना है तो लोगों के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। अगर लाखों रुपया महीना कमाना है तो उन लोगों के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा जो ऑलरेडी लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। अब 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, तो 1 करोड़ कमाना है। अगर एक आदमी से पूछा जाए कि 1 करोड़ कमाने में आपको कितने साल लगेंगे, क्या बोलेगा? कि शायद पूरी जिंदगी काम कर लूं, 1 करोड़ आने वाला नहीं है। लेकिन रूट प्योर में ऐसा क्या है, जब यहाँ पे हम आते हैं काम करना शुरू करेंगे, लर्नर एग्जीक्यूटिव से होकर के जब डायमंड बनेंगे तो कितना इनकम आ जाएगा? 1 करोड़। तब जो पहले जिंदगी में, तब वहां तो बिलीव नहीं होता था, लेकिन ऐसा रूट प्योर में क्या हो गया कि आज यहाँ इस बिजनेस में आए, काम करना शुरू किया, और अब बिलीव ये हो रहा है कि अब कुछ आने वाला, चंद सालों के अंदर 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन यहाँ तो डायमंड बन के रहूंगा, यहाँ तो करोड़पति बन के रहूंगा, दुनिया में अपना एक पहचान बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। है या नहीं? तो ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वही कि एक आम जिंदगी में, बाहर की जिंदगी में हम अकेले काम करते हैं और यहाँ पे साथ में मिलकर के काम करते हैं, और उन लोगों के साथ में मिलकर के काम करते हैं जो ऑलरेडी करोड़पति बन गए, जो ऑलरेडी लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह है जो आज करोड़ों नहीं, आज अरबों के मालिक हो गए। तो आप सभी लोग खुशकिस्मत समझिए अपने आप को, मैं भी बहुत खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को, और आप लोग भी खुशकिस्मत समझिए कि आप सभी लोग ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं,
एक ऐसे इंडस्ट्रीज में है, एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी सबसे बेस्ट कंपनी, सबसे शानदार कंपनी रूट प्योर कंपनी में है, जहां से 100% गारंटी है कि 3-4 साल आपने अपना अगर तन मन धन लगा दिया इस बिजनेस में, तो आपको करोड़पति बनने से, डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। अगर रोक सकता है तो सिर्फ एक आदमी, और वो कौन है? हम खुद। तो कोई चाहेगा कि हम करोड़पति ना बने? कोई चाहेगा? चाहेगा कि करोड़पति ना बने? हर कोई चाहेगा ना कि करोड़ की इनकम मेरे घर में आए। चाहते हैं या नहीं? सभी लोग चाहते हैं। तो बस अगर आपकी ये चाहत है तो आपको करोड़ों रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी ये चाहत है तो डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आप आम जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, तो आप एक जरूरत की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन रूट प्योर बिजनेस में अगर आप डायमंड बन गए तो आप एक चाहतों वाली जिंदगी जिएंगे। जरूरत की जिंदगी और एक चाहत की जिंदगी। जरूरत का मतलब वो है कि हमारे पास उतना ही पैसा है जितनी हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, और चाहत का मतलब हो जाए कि हमारे पास इतना पैसा कि जो हम चाह लिया, जिस चीज को हम देख लिया, जिस चीज को हमें खरीदना है, जिस जहां पे हमें घूमने जाना है फैमिली के साथ, जिस चीज को पसंद आ गया कि कार लेना है, हमें ये कपड़े लेना है, अपने फैमिली को ये देना है, यहाँ पे हमें वेकेशंस पे जाना है, यहाँ पे हिल स्टेशन पे जाना है, तो वहां पे क्या हो गया? हमारी चाहत हो गई। तो चाहत कब पूरी होगी? जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे, जब आप लाखों रुपया महीना कमा रहे होंगे, जब आप सक्सेस बन रहे होंगे। तो आज आपके पास एक ऐसा रास्ता है या नहीं है? जी। तो दोस्तों कहते हैं कि इस बिजनेस में विद्यार्थी जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट लाइफ में सभी रहे, हर किसी ने पढ़ाई करा है, किया है नहीं? किया है ना? तो हाँ, स्कूल में मास्टर हमें सिखाते थे और हमें भी सिखाया था कि काग चेष्टा बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव चा, और अल्पहारी गिर त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका मतलब समझ में है? काग मतलब क्या होता है? काग मतलब होता है कौवा। काग चेष्टा मतलब कौवे की तरह चेष्टा करते रहो। विद्यार्थी को बोला जाता है कि कौवे की तरह चेष्टा करते रहना चाहिए। अब बको ध्यान, बको मतलब होता है बगुला। बगुला को देखे होंगे, जब वो नदी में या तालाब में कहीं बैठता है तो एकदम ध्यान लगा के बैठता है, और जैसे ही मछली आता है उसको पकड़ लेता है। तो बगुले की तरह ध्यान लगाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। तो इसको हम रूट प्योर बिजनेस में इस तरह से ले सकते हैं कि कौवे की तरह चेष्टा करना पड़ेगा। जैसे प्लान कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कहीं ट्रेनिंग में है, कहीं मीटिंग में है, कहीं सेमिनार में है, अपने टीम को लेके जा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं वर्कशॉप कर रहे हैं, तो वहां पे वो इस तरह का चेष्टा करते रहना पड़ेगा और बगुले की तरह ध्यान लगाना पड़ेगा। और बोलते हैं स्वान निद्रा। स्वान मतलब क्या होता है? स्वान मतलब कुत्ता होता है। कुत्ते की नींद जो देखेंगे कि अगर थोड़ी सी आहट होती है, फट से जाग जाता है। तो हमें अपनी नींद को उतनी ही पूरी करनी पड़ेगी जितने कि हमारी नींद पूरी हो जाए। ऐसा नहीं कि हम 8 बजे 9 बजे सो गए, सुबह में फिर 8 बजे 9 बजे तक हम सो ही रहे हैं। तो ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं होते हैं। तो उनकी तरह से नींद रखना पड़ेगा कि किसी एसोसिएट का फोन आ गया, कोई लीडर का फोन आ गया, तो फट से उठाए, फट से बातचीत किए। सुबह 5 बजे 6 बजे जल्दी से उठ गए, फ्रेश होके नाश्ता वास्ता करके रेडी हो गए, ड्रेसअप में पूरा बिल्कुल रेडी है, हमारा हथियार, हमारा बैग, हमारा बिजनेस की बिल्कुल से रेडी है। किसी को फोन किए, बातचीत किए, या रात में प्लानिंग करके तैयार है, तो 6 बजे अपना 7 बजे अपना सुबह काम करने के लिए निकल गए। तो इस तरह से स्वान कुत्ते की तरह, और गिर अल्पहारी। अल्पहारी मतलब भूख से कम खाना। ऐसा नहीं कि भूख लगा हुआ है, हमने खाना खाया और खाने से भी ज्यादा खाना खा लिया। तो खाना उतना ही खाना चाहिए जितने कि हमारी भूख मिटती है, उसमें थोड़ा कम रहना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा कम जगह रखेंगे तो उसमें एक हवा होता है, हवा का जगह थोड़ा सा रहना चाहिए। अब पूरा खाना खा लेते हैं, हवा पूरा नहीं भरता है, तो खाना अच्छा से नहीं पचता है। इसलिए अल्पहारी, ज्यादा खाना खाने से भी क्या होता है? नींद आने लगती है, आलस से आने लगता है, फिर कहीं काम करने का मन नहीं करता, और फिर क्या होता है? फिर हमारा तो बहुत सारा समय वेस्ट होता है। और एक होता है लास्ट में गिर त्यागी। गिर त्यागी मतलब अपने घर को कुछ समय के लिए त्याग कर देना, छोड़ देना।
अच्छा बताइए आप कि कितने ऐसे लोग हैं जो घर बैठे बैठे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन गए, घर में बैठ करके? कोई नहीं है ना। किसी का भी बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, कोई भी पढ़ाई करने के लिए घर में तो नहीं होते, उनको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है। जब उनको बाहर हम भेजते हैं तो कितने साल का, क्या ऐसा होता है कि गया पढ़ने के लिए 1 महीना 2 महीने में घर लौट के आ गया? कितने साल का कोर्स होता है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना है? तो 5 साल, कम से कम 4 साल का बीटेक करना है, एमबीबीएस करना है, सीए करना है, वकालत करना है, वकील बनना है, तो कम से कम 4 से 5 साल की पढ़ाई होती है। 4 से 5 साल में 10 से 20 लाख रुपए लगाते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा। हर साल का एग्जाम होता है, टेस्ट है उनका, हर टेस्ट को वो पास करते हैं और 4 साल के बाद जब वो पास आउट होते हैं, अच्छे नंबर्स आते हैं, तब उनके हाथ में क्या आता है? एक सर्टिफिकेट आता है, डिप्लोमा आता है, डिग्री आता है, ये आता है ना। पैसे आते हैं हाथ में, यानी वहां पे जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप डिग्री लेना चाहते हैं, उस चीज की तालीम दी जाती है, उस चीज की शिक्षा दी जाती है, और उस चीज को जब आप सीख जाते हैं तो आपके हाथ में एक डिग्री दे दी जाता है। पैसा तो नहीं मिलता 1 रुपया भी। अब डिग्री आ जाने से पैसा आने लग जाएगा अपने आप? नहीं आएगा। फिर उसके बाद उनको कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा, पर डे 8 से 10 घंटे का, महीने का 300 घंटे का। जब वो 300 घंटे काम करेंगे तो उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी योग्यता के अनुसार उनको पैसे मिलना शुरू होता है। फिर उसकी परफॉर्मेंस को देखी जाती है, उसके बाद उसके हिसाब से उनकी सैलरी अपडेट होता है, बढ़ता है। तो 2-4 साल पढ़ाई करने के बाद 10-20 लाख 30 लाख लगाने के बाद उनकी जो सैलरी इनिशियली इस तरह से देखेंगे तो 30,000, 40,000, 50,000 कुछ महीना ऐसे स्टार्टिंग होता है। तो अगर उसको हम अपना रूट प्योर बिजनेस अगर कंपेयर करें तो रूट प्योर बिजनेस में जैसे हम एडमिशन लेते हैं, ज्वाइनिंग हुआ मतलब एडमिशन हो गया, कॉलेज इंस्टीट्यूट होता है, तो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंस्टीट्यूट है। यहां भी हम लोग आकर के सीखते हैं। आपने ज्वाइनिंग किया यानी एडमिशन हो गया, तो आपकी ज्वाइनिंग हुई, एडमिशन हुआ, तो एडमिशन होते के साथ ही क्या डायमंड बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटे की पढ़ाई करते हैं, पैसे लगाते हैं, घर से दूर रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं, पूरा समय देते हैं। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में दोस्त 4 से 5 साल वो मेहनत करनी पड़ेगी।